Yes, good morning everyone. Good morning Amitya, Devanand, Saddam, Samiksha, Sanjeet, सबको very very good morning. Good morning everyone. Rishu, Manjuni, good morning, good morning. Janvi, Mangesh, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास को स्टार्ट करते. आज मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, प्रीवियस पेपर जो भी मैंने शीट्स दिया है उसको करेंगे. ओके, जो भी शीट्स दिया है उसको करेंगे, बट फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ नॉन फाइनाइट. ठीक है, नॉन फाइनाइट में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है, तो ग्रेजुअली मैं तो सारा शीट्स खत्म करूंगी आपका. ओके, सारा शीट्स जो मैंने दिया है वी विल डिस्कस, बट आई विल स्टार्ट विथ नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट को स्टार्ट करके देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स कंजंक्शन. हाउ आर यू? आई एम नॉट वेल टुडे, फीलिंग फीवरिश. ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को जल्दी भी एंड करूंगी. नॉट वेल. चलो नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that I might lose my tooth. चलो आंसर बताइए इसका. ये नॉन फाइनाइट वर्ब का सारा एरर्स है. ठीक है, बी सेफ एंड सिक्योर. When the dentist came in, my tooth was stopped aching. ठीक है, एंड आउट ऑफ फियर, जब डेंटिस्ट आया तो मेरा डर से मेरा दांत दर्द होना बंद हो गया, ये सोचते हुए कि कहीं मैं अपना टूथ लूज ना कर दूं. अश्वनी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट. लव यू वैष्णवी. नहीं, कोरोना नहीं हुआ है. किसी को फीवर हो जाएगा, हर फीवर में कोरोना ही नहीं होता है. चलो बताओ. अच्छा, काफी सारे क्लासेस है, सब क्लास में थोड़ा थोड़ा लूंगी तो सारी क्लासेस, बट थोड़ा कम करूंगी सब जगह. व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, जब डेंटिस्ट आया, माई टूथ वॉज स्टॉप्ड. ये वॉज स्टॉप्ड नहीं होगा, स्टॉप्ड होगा. बट क्यों? वाई प्रमोद? माई टूथ वॉज स्टॉप्ड. ये जो वॉज स्टॉप्ड है ये पैसिव वॉइस है, बट सेंटेंस पैसिव में नहीं जाना चाहिए. टूथ को स्टॉप नहीं हुआ, टूथ अपने आप दर्द होना कम हो गया, तो इसको एक्टिव में रखोगे. एक्टिव में एक्टिव जाना चाहिए. एक्टिव. द पेरेंट्स स्कोल्डेड द चाइल्ड फॉर हैविंग ब्रोक द विंडो बट देयर वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स. पेरेंट्स ने बच्चों को डांटा. क्यों? क्योंकि उसने विंडो तोड़ने के लिए, बट पेरेंट्स की बातें अनसुना कर दिया. थोड़ा स्पीड में आंसर बताएंगे. फॉर हैविंग, कल मैंने बताया था ना, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. हैविंग ब्रोकन होगा, ब्रोकन. नेक्स्ट, चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस. मंकीज को प्ले करते हुए देखते हुए केजेस में चिल्ड्रेन अम्यूज्ड हो जाते हैं. बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस. प्लेइंग होगा, बट क्यों होगा? चलो बताओ, इसका लॉजिक बताओ कि प्लेइंग क्यों होगा. मंकीज को खेलते देखते हुए, बाय द मंकीज को खेलते हुए देखकर वो प्ले. बट वाई होगा. वाई? पार्क्स आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज. मंकीज की विशेषता बता रहा. मंकीज को खेलते हुए का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, उसीलिए प्लेइंग होगा. यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए. वेरी गुड. आई प्लीडेड विथ हिम. प्लीडेड के साथ याद रखना, प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. ठीक है, मिन्नत करना. व्हेन यू प्लीड आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, देन दैट बिकम्स, व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, इट बिकम्स प्लीड. और याद रखना है, प्लीड के साथ हमेशा विथ आता है. एग्जाम में टू लगा के दे देते, बट विथ आएगा. आई प्लीडेड विथ हिम विथ अ व्यू टू कन्विंसिंग हिम ऑफ माई इनोसेंस इन द मैटर. हुए का सेंस आ रहा है. यस, आई प्लीडेड विथ हिम.
चलो आंसर बताओ। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया इस उद्देश्य से, अपने अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। वेरी गुड सद्दाम हुसैन, आंसर नो एरर है, नो एरर है नो एरर है। कार्तिक ऑल्सो सेज नो एरर। विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू अपने साथ जीरण लेता है, तो सही है और सब सही ऑफ माई इनोसेंस, नो एरर है, नो एरर। कन्विंस कहाँ से हो जाएगा, अभी बताया है ना, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉर व्हाट टू, ये हमेशा अपने साथ जीरण लेता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, टू लगा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दीजिए, आईएनजी, नो एरर है। नो एरर में कॉन्फिडेंट रहना है भाई। ही ड्रंक वंस अगेन एज ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, he drank once again as he was feeling thirsty. प्रेपोजिशन फ्रेज है, ड्रंक नहीं होगा, ही ड्रंक। ड्रंक वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तभी आता है ना जब सेंटेंस में इज एम आर हो या सेंटेंस में हैज हैव हैड हो। बट ये तो पास्ट में जा रहा है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है, तो ही ड्रंक नहीं होगा, ही ड्रैंक। पास्ट में लगाओ, ही ड्रैंक, ड्रैंक, ड्रैंक। विथ अ व्यू टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कीप सेंडिंग देयर एक्सपर्ट्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सारे प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है। ड्रंक्ड कोई वर्ड नहीं होता है मिंटू बाबा, ड्रंक्ड कहां से कोई वर्ड होता है? बताया भी है, ड्रिंक, ड्रिंक होता है, ड्रिंक का V2, ड्रैंक होता है, और इसका 2 V3 होता है, एक ड्रंक भी होता है और एक ड्रंकन भी होता है। किसी किसी वर्ड का 2 V3 होता है, 1 V3 विल एक्ट एज अ वर्ब एंड द अदर V3 विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव। ड्रंक्ड कोई वर्ड नहीं है। हाँ, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू हमेशा अपने साथ जीरण लेता है, विथ अ व्यू टू हेल्पिंग, हेल्पिंग। Sadhana was the one person who could somehow manage to working in that section. थोड़ा स्पीड में चलते हैं, स्पीड में चलते हैं। साधना was the, टू के साथ वर्क आएगा ना, टू वर्किंग नहीं होगा, टू वर्क, टू वर्क। While proceeding on leave, लीव पे जाते समय he had committed that he would be resumed after 2 days. लीव पे जाने से पहले उसने कमिट किया कि वो 2 दिन बाद आ जाएगा। एक्टिव पैसिव भी ध्यान देते रहना है। While proceeding on leave, he would be resumed नहीं होगा, ये would मॉडल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म हो गया, तो ये पैसिव हो गया। बट हमें पैसिव नहीं चाहिए, पैसिव इसलिए नहीं चाहिए ना क्योंकि ही ने खुद कमिट किया है, ठीक है, ही ने खुद कमिट किया है कि वो लौट आएगा। एक्टिव वॉइस चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए ही वुड रिज्यूम। बी हटा दो, बी हटा दोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही वुड रिज्यूम। गुड। एक बार ईमानदारी के साथ बताना, ऑनेस्टी के साथ, कि ये सब बनाया था पहले से, ये सब तो मैंने सैटरडे डाल दिया है। ईमानदारी के साथ बताना, विल नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, सेंटेंस पास्ट में जा रहा था, ही हैड कमिटेड। वुड तो रहेगा, वुड रहेगा। हेल्प का V4 क्या होता है? हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग होता है। अच्छा, नहीं बनाया था, ओके। वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? वाइल से सेंटेंस क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता है? नहीं बनाया था, ओके। अच्छा, 4 अक्टूबर को एग्जाम है, तो ये भी पढ़ाई की ही चीज है, ये भी पढ़ाई की ही चीज है। हाँ, टू, यस। अच्छा, यू पीपल हैव लैक ऑफ टाइम ना, आई कैन अंडरस्टैंड। एक को तो देखो स्कूल वाला बहाना कर रहे हैं, मैम फीवर था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सब स्कूल में चलता है। अच्छा, 27 सितंबर को एग्जाम है ना, तो ये कोई मैंने मूवी टिकट्स आपको नहीं दिया था कि आपका टाइम वेस्ट होगा, ये भी पढ़ाई की ही चीज है। अच्छा, आपके साथ बनाने में ज्यादा मजा आता है, ओके। चलो हम लोग साथ साथ, मिंटू बाबा एग्जाम भी साथ साथ ही दिया जाएगा, एग्जाम भी साथ साथ ही दिया जाएगा, सबका कुछ ना कुछ एग्जाम ही है।
द मीटिंग एडजर्न एब्रप्टली, मीटिंग पोस्टपोन हो गया एब्रप्टली, एडजर्न बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ डेलिबरेशन। पूछिए देवानंद क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरी भी सुनिए। हाँ अच्छा, आज कुछ बताना चाह रहे थे आप लोग, एक मिनट। यहाँ किसी स्टूडेंट ने पूछा, अच्छा ये वाइल क्या है, वाइल क्या है बताना। while proceeding on leave, while proceeding on leave he had committed, उसने कमिट किया था that he would resume, कि वो 2 दिन बाद ज्वाइन कर ले after 2 days। चलो बताओ ये क्या है, while, 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 see while has 2 meanings। एक while denotes time, while एक टाइम बताता है, जहां का while टाइम बताता है ना, while over there is a preposition, preposition है while, बता रही हूं। एक while का हिंदी मीनिंग इज दौरान, लाइक while I was reading my kids were studying, मेरे पढ़ने के दौरान मेरे बच्चे, मेरे कुक करने के दौरान बच्चे पढ़ रहे थे, ओके। while टीचिंग करने के दौरान, तो इन अ सेंटेंस वेयर while denotes टाइम, while over there is a preposition। और ये देखो एक सेंटेंस लिखा मैंने, while he worked he failed। यहाँ while देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, ही क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और यहाँ पे 2 क्लॉज आ गया और दोनों क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो while over here is a conjunction, जहां while का मतलब जबकि निकले, जबकि उसने कड़ी मेहनत की, वो फेल हो गया। इन सेंटेंसेस वेयर while इज यूज्ड इन सेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, विरोधाभास, 1 पार्ट पॉजिटिव जा रहा है, अदर पार्ट नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे कंजंक्शन। और ये जो है यहाँ पे while क्या है बताना, while क्या है, while क्या है यहाँ पे, while वैसे प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पे while क्या है, लीव पे जाने से पहले while प्रोसीडिंग क्या है, कंजंक्शन है। देखो यहाँ पे हमारा ये कंजंक्शन दैट, ये कंजंक्शन है दैट, ये किसको जोड़ रहा है, he had committed और he would resume। यहाँ का while प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता। अब मुझे बताओ, कभी कभी जैसे हमारे बच्चों ने दिमाग में बैठाया हुआ है कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, कभी कभी सब्जेक्ट बाद में आता है, ऑब्जेक्ट ही पहले आ जाता है। while के बाद ये नाउन है, क्या मैं इसको सब्जेक्ट मान सकती हूँ? नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला पार्ट हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ये he had committed। अगर मैं सेंटेंस को उलट के लिखती ना तो आपको दिक्कत नहीं होती, he had committed that he would resume after 2 days while proceeding on leave, तो इसको सब्जेक्ट नहीं मानना, प्रेपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, ओके। तो while से सेंटेंस शुरू हो सकता है, why not, प्रेपोजिशन से हम अपना सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। देखो ये तो दिमाग से एकदम हटा देना है। एट द टाइम ऑफ मर्डर, ऐसा कुछ है, मर्डर के समय ही वॉज प्रेजेंट। और फिर मैंने, ये तो इजी हो गया नीचे वाला, ही वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मर्डर, तो यहां तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखा है। ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब है, और ये एट क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रेपोजिशन के बाद वाले को सब्जेक्ट नहीं मानना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसको भी सब्जेक्ट नहीं मान लेना, क्योंकि प्रेपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ ऑब्जेक्ट पहले डाल दिया और सब्जेक्ट के बारे में बाद में बोला, ओके। हाँ, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो, लेकिन है ऑब्जेक्ट, यहाँ भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको सब्जेक्ट नहीं मानना। क्यों नहीं सब्जेक्ट मानोगे? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। रिशु, हाँ यही वाला डाउट था। ये हो गया, ये हो गया,
हाँ, द मीटिंग एडजर्न एब्रप्टली बाय द चेयरमैन, ये देखो यहाँ तो क्लियर कर दिया, बाय द चेयरमैन। मीटिंग अपने आप पोस्टपोन नहीं होगा ना, अंडरस्टूड है कि मीटिंग किसी के द्वारा पोस्टपोन होगा, चेयरमैन के द्वारा पोस्टपोन हुआ, तो इसको पैसिव रखो। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन, वॉज adjourned, वॉज आई courteously, मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक, वेरी पोलाइटली, वेरी कॉर्डियली, आई आस्क्ड हिम वेयर वॉज ही गोइंग बट ही डिड नॉट रिप्लाई। मीन सेंटेंस 5 फील तो स्टेटिव वर्ब है। सेंटेंस 5, हाँ, ही वॉज फीलिंग, फील का होता है, ठीक है, ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं ना जिसका आईएनजी, जैसे बोलते हैं ना आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, फीलिंग कोल्ड, फील का आईएनजी बनता है, बट फीलिंग में भी कोई खास खास फीलिंग है ना, जैसे टेस्ट वाली फीलिंग, सुनने वाली, उसका नहीं बनता, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन का नहीं बनता, बट फील का तो फीलिंग बनता है। आई आस्क्ड हिम वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा, वेयर ही वॉज, क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। हाँ, अब सेंटेंस देखना। अच्छा, ये सेंटेंस कहां से आ गया? डॉटर, ये लग रहा है गलती से आ गया है, ये नॉन फाइनाइट, एक मिनट को, नॉन फाइनाइट का नहीं है, टेंस का है। चलो कोई बात नहीं, एक सेंटेंस कर ही लेते हैं। वैसे ये सेंटेंस गलती से आ गया है, ये टेंस का सेंटेंस है। टेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। इट्स टाइम या इट वॉज वाला टाइम, इट वॉज टाइम, ये हमेशा अपने साथ V2 लेता है, V2 लेता है, V2। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये टेंस का सेंटेंस है, ये मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगी। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, ये हमेशा अपने साथ V2 लेता है, V2। अब ये ठीक है। वी वर नॉट यूज टू गेट अप अर्ली, देखो यहां का यूज टू किसका काम कर रहा है, यहां यूज टू किसका काम कर रहा है? हाँ, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, हमेशा V2 लेता है, सिंपल पास्ट। बोलिए दीपांशु, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहां यूज टू किसका काम कर रहा है? यूज टू तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। यहाँ यूज टू मॉडल का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आईएनजी लेगा। वी वर नॉट यूज टू गेटिंग अप, मॉडल वर्ब नहीं है। इतना पढ़ाने के बाद भी रॉन्ग आंसर कहां से आ जाए? एडजेक्टिव है। द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव, ये भी आपके प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है। द कुकिंग soup on the stove got burnt। पहले हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे, ठीक है, हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। देखो कैसे कैसे छाटना है। ये विच किसके लिए लगा है? ये विच सूप के लिए लगा है, और सूप तो सिंगुलर है। द सूप विच हैज बीन कुकिंग होना चाहिए ना, हैज लगना चाहिए क्या? क्योंकि कुक सूप हमारा सिंगुलर है, ये ऐसे ही हट गया। अब यहां देखो, गेट्स बर्न्ड और गॉट बर्न्ड। द सूप विच हैज बीन कुकिंग, एक है प्रेजेंट और एक द सूप विच हैज बीन कुकिंग ऑन द स्टोव गेट्स बर्न्ट। तो ये गेट्स बर्न्ट मतलब हर दिन सूप नहीं जलता है ना, ठीक है। ये तो किसी खास सूप की बात हो रही है, किसी खास दिन की बात हो रही है कि जो सूप बनाया जा रहा था वो जल गया। तो ये तो प्रेजेंट में रखोगे ही नहीं, किसी खास घटना की बात हो रही है। अब सेंटेंस देखो, द या तो ए होगा या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। द सूप कुकिंग ऑन द स्टोव, कुकिंग सूप। कुकिंग सूप का मतलब होता है ना, कुकिंग सूप का मतलब है बनता हुआ सूप। कैसा सूप? कुकिंग सूप। ये तो नहीं होगा सूप। हाँ बताओ, द सूप है ना, कुकिंग सूप नहीं होगा, कुकिंग सूप नहीं है, कुक होता हुआ सूप। वो सूप कुकिंग विच वॉज कुकिंग ऑन द स्टोव गॉट बर्न्ड। कुकिंग सूप कोई सूप नहीं होता है, कुकिंग सूप। आंसर इज दिस। हाँ, क्यों मैं बता रही हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है। चलो, इसका तो आंसर ये दे दिया था। ये दोनों कुकिंग में क्या डिफरेंस?
कुकिंग सूप कोई सूप नहीं होता है। वो परसेप्शन हम लोग सब रीशू पढ़ेंगे टेंस में। आपने होमवर्क बनाए हैं, वेरी गुड। कुकिंग सूप का मतलब है बनता हुआ सूप नहीं, वो सूप जो कुक हो रहा था स्टोव पे, वो सूप जो कुक किया जा रहा था स्टोव। देखो कभी कभी क्या होता है, द बॉय, एक मुझे बताओगे, द बॉय वर्किंग, द बॉय वर्क, या ऐसा लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स प्लेइंग, द बॉय वर्किंग, या द बॉय प्लेइंग इन द फील्ड got hurt. The boy playing in the field got hurt. अब मुझे बताओ तो ये प्लेइंग क्या है, ये प्लेइंग क्या है? रुको एक स्लाइड लेती हूँ तभी समझ में आएगा। एक सेंटेंस सीपीयू में ऐसा वाला आया है, पिछले बार ही आया था, टोमेटोज सोन, सीपीयू का सेंटेंस था, टोमेटोज जो बोए जाते सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ जुलाई ऐसा था, आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर ऐसा था। या सिंपल सा सेंटेंस लिखती हूँ, द वर्क डन बाय मी, द वर्क डन बाय मी वॉज एक्सीलेंट, ऐसा कुछ लिखती हूँ। द स्टूडेंट्स, वर्ब में बहुत सारा चीज है पढ़ने का, बहुत सारा चीज है सीखने का, और सीखते रह जाओगे जब भी सेंटेंस कुछ नया करोगे ना। द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड गॉट हर्ट। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। ओके, अब सेंटेंस देखो, टोमेटो सोन, सोन का मतलब है बोया जाना, सो का होता है सो, बोना। ओके, यू सो द सीड्स, और इसका V2 होता है सोड, और इसका V3 होता है सोड। टोमेटो सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। अब आप मुझे बताओगे ये क्या है, सोन क्या है? यहाँ सोन क्या है? इसी वजह से आपकी बुक कंप्लीट नहीं हो रही है। सही बोल रहे हैं, हर समय लग रहा है कुछ नया है, कुछ नया है, सही बोल रहे हो। टोमेटोज, दिस वाज आस्क्ड इन 2018 सीपीयू। इसको क्या मानोगे? पहले मुझे बताओ कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। आप इसको क्या मानोगे? वर्ब मानोगे? हाँ, V3 तो है, ये तो कंफर्म है कि ये V3 है, लेकिन कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है और नॉर्मल वर्ब भी हो सकता है। ये क्या है? अच्छा, एडजेक्टिव है। टोमेटो सोन, ये अच्छा, यहाँ पे कोई एक्टिविटी हुआ है, जब भी कोई एक्शन या जब भी कोई एक्शन हो रहा है इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है, बस मुझे बताना, तब आपका क्लियर हो जाएगा। एक्शन हुआ है, टोमेटोज, कोई एक्शन हुआ है, टोमेटोज जो बोए जाते हैं, जिसको सो किया जाता है जुलाई के मंथ में, एक्शन हुआ है। यहाँ पे एक्शन हुआ है, हाँ हुआ है ना टोमेटोज को डिस्क्राइब थोड़ी किया जा रहा है, एक्शन तो हुआ है। यस, टोमेटोज जो कि सो किया जाता है जुलाई में, उसे हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में, ठीक है। हाँ, टोमेटोज को सो किया गया, एक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है। इसको एडजेक्टिव नहीं मानोगे, ये वर्ब है। और फिर मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो अभी बोला कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बगैर इज एम आर के नहीं होता है, बट ये अंडरस्टूड है कि टोमेटोज अपने आप नहीं सो होगा ना। इस सेंटेंस को मैं पैसिव ले गई हूँ, अंडरस्टूड है टोमेटोज नॉन लिविंग थिंग है, ये अपने आप तो सो नहीं होगा, किसी के द्वारा ही बोया गया होगा, तो ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। ओके, अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिखती ना तब आपको दिक्कत नहीं होती, तब तो आप आराम से समझ जाते। टोमेटोज, इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? टोमेटोज विच आर सोन। अगर मैं ऐसे लिख देती ना, टोमेटोज विच आर सोन, तब तो आपको क्लियर हो जाता। टोमेटोज, वो टोमेटोज जिसको सो किया जाता है,
तब तो इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तब तो आप इसे एडजेक्टिव नहीं मानते ना, वर्ब ही मानते। ठीक इसी तरह से ये भी है, थोड़ा सा सेंस समझना है। टोमेटोज जो कि सो किया जाता है किसानों के द्वारा इस मंथ में, तो यहाँ वर्ब है। यस, इन न्यूज़पेपर यू सी सच सेंटेंसेस। ओके, तो याद रखना। अब ये बताओ, द वर्क डन बाय मी वॉज एक्सीलेंट, ये तो आप फटाफट कर लेते, लेकिन इसमें भी ठीक यही बोला गया है, बट बगैर इज एम आर लगा के बोला गया। फिर भी अंडरस्टूड है, टोमेटोज अपने आप तो सो नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा बोया जाएगा। पैसिव का सेंस है, पैसिव का सेंस। हाँ, ये बताओ, ये डन क्या है? द वर्क डन बाय मी, यहां तो मैंने बता ही दिया, वर्क खुद ब खुद डन नहीं होगा ना, वर्क किसी के द्वारा डन होगा, किसी के द्वारा डन होगा। ये मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब में भी पढ़ाया था। ओके, हाँ, पॉजिटिव वर्ब में भी पढ़ाया था कि बगैर इज एम आर लगा के भी सेंटेंस पैसिव बनाया जा सकता, मेरे द्वारा किया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब। अब नेक्स्ट बताओ, द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड गॉट हर्ट, जो स्टूडेंट्स, हाँ, ये प्लेइंग क्या है? ये प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि वर्ब है? ये प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि वर्ब है? अच्छे से सोच के सनत, बस ये देख लो, एक्टिविटी हो रहा है, जो स्टूडेंट्स फील्ड में खेल रहे थे, पास्ट में कंटिन्यूएशन में जा रहा है, जो स्टूडेंट्स फील्ड में खेल रहे थे उन्हें चोट लग गई। खेलते हुए का सेंस नहीं जा रहा है। जैसे ऐसा रहता है ना, आई सॉ द स्टूडेंट्स प्लेइंग, मैंने स्टूडेंट्स को खेलते हुए देखा, तब वो एडजेक्टिव होता, ये भी वर्ब है, बस ये भी वर्ब है। ठीक है, बस मैंने नहीं ये लगा देती तो क्लियर हो जाता, द स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग, तब तो क्लियर हो जाता। हाँ, द स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग, वो स्टूडेंट्स जो कि खेल रहे थे उन्हें चोट लग गई, तो ये भी वर्ब है, वो भी वर्ब है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, वर्ब है। यहाँ पे एक्शन हो रहा था ना, द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो फील्ड में खेल रहे थे उन्हें चोट लग गई, वर्ब है। चलो, इससे हमारा एक चीज और क्लियर हुआ। हाँ, अब हाँ, बस मुझे यही बताना था। आई हैव अ स्क्रूपल, यस, यू आर वेलकम, पूछ सकते हो। अब आपको अब यहाँ पे क्या बताना, कुकिंग सूप में ये क्या है? कुकिंग सूप, कैसा सूप? बनता हुआ सूप, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और द सूप, वो सूप जो गैस पे था वो बर्न हो गया, वो सूप जो गैस पे कुक हो रहा था, और ये क्या है? वर्ब है, वर्ब है। यहाँ पे एक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुकिंग सूप, कुकिंग सूप में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कैसा सूप? कुक होता हुआ सूप की विशेषता बताई जा रही है। हाँ, अब बताओ कि आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए? टू मेन किल्ड का मतलब है ना, टू अश्वनी वो एक्टिव हो गया। टू मेन किल्ड का मतलब है दो लोग मारे, दो लोग मिलके किसी और को मारा है। हाँ, यहाँ पे हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिया हो रही है, जो सूप गैस पे कुक हो रहा था वो बर्न हो गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्शन बताना है। द सूप विच वॉज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, इज एम आर नहीं लगाया। द सूप, इसका सेंस क्या जा रहा है? द सूप विच वॉज कुकिंग ऑन द स्टोव गॉट बर्न्ड। चलो एक बार बताइए, इज इट क्लियर? हाँ, गॉट क्या है जरा बताना, गॉट क्या है? गॉट बर्न्ड, और अभी तो बताया मैंने, गॉट वर्ब है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म आता है, गॉट बर्न्ड, थर्ड फॉर्म आता है। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग, गॉट वर्ब है, उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगा। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। फॉर प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, ये गलत है, इसमें भी आईएनजी चाहिए। अब देखो, ये ध्यान रखो, गो आउट फॉर शॉपिंग या टू शॉपिंग, नो इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वहां पे कोई एक्टिविटी बताया जा रहा ना। बनता हुआ सूप नहीं है, वो सूप जो कुक हो रहा था गैस पे, वहां पे कुक ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ी है, कुकिंग द सूप विच वॉज
बीइंग, हाँ उसको मेन वर्ब है, मेन वर्ब। हर, याद रखना है, हर वर्ब का आईएनजी, ऐसा नहीं है कि हर वर्ब का आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दोगे। ओके, जैसे मैंने लिखा द लीव का, द लिविंग पर्सन, ये कोई कैसा पर्सन लिविंग, ऐसा नहीं है, इसको बोलेंगे द पर्सन हु वाज लिविंग। हाँ एक मिनट बताओ क्या होगा, टू, ये जो गो के साथ है ना, ये गो के साथ है, ये गो के साथ टू भी लगता है और गो के साथ फॉर भी लगता है। गो के साथ टू तब लगाओगे जब किसी प्लेस के बारे में बात हो रही, जैसे ही गोज टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, लेकिन किसी एक्टिविटी के लिए बात हो रही है ना, किसी एक्टिविटी, कोई काम के लिए कहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे शॉपिंग, शॉपिंग इज नॉट अ प्लेस, तो यहाँ फॉर शॉपिंग, नो इम्प्रूवमेंट। फॉर शॉप्स कहां से होगा, एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉप्स, शॉप्स कहां से होगा, फॉर के साथ वर्ब का आईएनजी आएगा। शॉप का मतलब होता है दुकान, एवरी सैटरडे मैं दुकान के लिए जाता हूँ, शॉपिंग एक्टिविटी के लिए जाता हूँ, मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, और शॉपिंग एक एक्टिविटी है, उसके साथ जीरन लगेगा, सॉरी फॉर लगेगा, फॉर शॉपिंग, नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट। हैबिट एक्सप्रेस हो रहा है और हैबिट के लिए हमें जीरन चाहिए। और ऐसे भी ध्यान से देखो ना, फॉर के साथ शॉप्स कहां से हो जाएगा, फॉर के साथ आईएनजी डालना है, एक एक्टिविटी बता रहा है कि मैं हर सैटरडे शॉपिंग के लिए जाती हूँ। नेक्स्ट, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग देम। मैंने नॉन फाइनाइट को सोचा है कि आपके साथ साथ आराम से डिस्कस करूं, क्योंकि यहीं पे ज्यादा दिक्कत है बच्चों को। अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग देम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। अमेरिका, अगर मैं अमेरिकन्स को उसके पहले फर्स्ट नेम से बुलाता हूं तो अमेरिकन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शंस देखो, बीइंग कॉल्ड, माई कॉलिंग, एक जगह टू है, ठीक है, एक जगह टू है और बाकी जगह टू नहीं है, फिर यहाँ पे कॉलिंग है, टू माई कॉलिंग देम, माई कॉलिंग दे लगा दिया यहाँ। चलिए आंसर पहले बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यस, ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट करना इस विरोध करना, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, टू आएगा। और ये कॉलिंग क्या है, व्हाट इज कॉलिंग? अश्वनी, अगर सेंटेंस में इफ यू फील ना कि आईएनजी से कोई एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूएशन में कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, सो दैट इज अ वर्ब, दैट इज नॉट अ जीरन। ये तो पैसिव वॉइस कहां से हो गया, कोई भी V3 नहीं है, कहां से पैसिव होगा? आई गो फॉर शॉप नहीं होता, आई गो फॉर शॉपिंग, और आई गो टू शॉप भी नहीं होगा, आई गो टू शॉप, ये भी गलत है, क्योंकि टू शॉप इज अ इन्फिनेटिव, और जब भी आप एक्टिविटी बता रहे हो तो वहां पे इन्फिनेटिव नहीं लगाते हो, जीरन लगाते हो, जीरन। ये क्या है, कॉलिंग क्या है, व्हाट इज कॉलिंग? अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट, अमेरिकन्स को मेरा उन्हें फर्स्ट नाम से बुलाना, ना का सेंस आ रहा है, फर्स्ट नाम से कॉल करना, ना का सेंस आए जीरन, और जीरन के पहले पोजेसिव केस, पोजेसिव भी आया, सब तो सही है, बस टू लगा देना, टू लगा देना है, टू। माई के बाद यस पोजेशन आता है, ठीक है, माई के बाद, माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन आएगा, ये नाउन है जीरन के रूप में, पुकारना, यस। द फ्लड अफेक्टेड पीपल, ठीक है, आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द विजिट ऑफ द गवर्नर, ये तो इजी है। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ विथ नहीं आता है, टू आता है, ये तो इजी वाला है। अच्छा, यहां पे मैंने आईएनजी क्यों नहीं लगाया, आईएनजी लगाया? आप, जैसे मैंने तो आपको पढ़ाया है कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा आईएनजी आता है, क्योंकि यहाँ असली वाला नाउन है, द लगा है, द विजिट, यहाँ विजिट नाउन का काम कर रहा है। जब असली वाला नाउन है तो उसको आईएनजी बनाने की जरूरत ही नहीं, जब वर्ब रहेगा तब उसको आईएनजी बनाओगे। द विजिट ऑलरेडी इज असली वाला नाउन, जेन्युइन ऑथेंटिक नाउन है। हाँ, आई प्रेफर टू रीड देन वॉक, सब प्रीवियस पेपर का ही है। प्रेफर क्या बताया था, जहां भी प्रेफर वर्ड दिख गया, प्रेफर का मतलब होता है किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना। प्रेफर के साथ टू लगता है, फिर बताया था प्रेफर वर्ड जीरन लेता है, और प्रेफर के साथ मोर मत लगाना, क्योंकि प्रेफर में ऑलरेडी दो चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है।
देखो प्रेफर के साथ दैन नहीं लगता है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, दैन नहीं लगता है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, प्रेफर के साथ टू लगता है, यहाँ भी टू लगा है, बट प्रेफर वुड जीरन भी तो लेता है, बट यहाँ जीरन नहीं है। आंसर इज ए। He said firmly that he would rather starve to stealing to get what he needed. उसने बोला कि वो भूख स्टार मतलब भूखे मर जाएगा बट चोरी नहीं करेगा। यू वुड रादर स्टार्व। सेंटेंस देखिए, रादर के साथ क्या आता है? रादर के साथ टू कभी नहीं आता है, रादर के साथ हमेशा दैन आता है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ भी क्या है? स्टाफ टू, ही वुड स्टाफ टू रादर स्टील, ये भी नहीं होगा। अब सेंटेंस देखो, रादर तो आता है, ही वुड रादर स्टाफ। सेंटेंस देखिए, यहाँ पे स्टाफ टू रादर स्टीलिंग, ये स्टार्व है और ये स्टीलिंग है। पैरेललिज्म का रूल मेंटेन करना है, ठीक है। अगर ये V1 फॉर्म में है ना, तो स्टील को भी V1 फॉर्म में ही रखो, रादर स्टार्व देन स्टील। पैरेललिज्म मेंटेन करना है। सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को V1 फॉर्म में रखना। गैलीलियो, ये तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये मेंस में आया था आपका 2013-14 के मेंस का सेंटेंस। गैलीलियो एस्केप्ड burning for heresy because he apologized and withdrew his previous statement. heresy किसे बोलते हैं? What is heresy? heresy किसको बोलते हैं? हेरेसी किसको बोलते हैं? मीनिंग बताइए। From having being burnt, from being burnt. रूमर्स को हेरेसी नहीं बोलते, हेरेसी नहीं बोलते हैं, किंग को बोलते हैं हेरेसी। कहां से सीख लिया? हेरेसी इज डिसेप्शन। नो, हेरेसी डिसेप्शन को नहीं बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाद में आंसर, पूर्वजों की वेल्थ, वो लेगेसी, अपनी लेगेसी में वेल्थ मिला आपको। यस, वेरी गुड अंकित। परंपरा के खिलाफ कही गई बातें, अनकन्वेंशनल। हाँ, जैसे कट्टरपंथी, हेरेटिक लोग वो होते हैं ना जो सिर्फ अपने रिलीजन या अपने चीजों को ही करेक्ट मानते हैं, वो चेंज दूसरे के रिलीजन एंड ऑल पे हेरेसी, ब्लेसेमी, यस, उसको बोलते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि मैं जो मान रहा हूं वही सही है। ये सब हाईली कन्वेंशनल होते हैं, पारंपरिक बातों पे बिलीफ है, अपनी चीजों को मानते हैं, दूसरे के रिलीजन एंड ऑल, जिसे हम कट्टर बोलते हैं। और हाँ, कट्टरपंथी वाले सेंस में बोलते हैं। तो हेरेसी, गैलीलियो एस्केप्ड, गैलीलियो बच गया। पहले तो बताओ एस्केप के साथ कौन सा, एस्केप के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? ऑर्थोडॉक्स होते हैं ये, बहुत संकीर्ण लोग। सब गूगल किए। हाँ, अभी देखो गूगल किए हैं तो सब देख रहे हैं। कट्टर लोग को बोलते हैं, डॉगमेटिक लोग को, डॉगमेटिक, बोहेमियन। अब तो गूगल करके सबका आंसर सही आ रहा है, नहीं तो पहले तो क्या क्या पुरखों की विरासत और वेल्थ और उसके पीछे सब पड़ गए। हाँ, चलो सेंटेंस बनाओ। एस्केप के साथ, एस्केप मतलब बचना, किसी चीज से बचना, तो एस्केप के साथ फ्रॉम तो आएगा, कंफर्म है, ठीक है। यहां एस्केप के साथ फ्रॉम नहीं है, गलत है। यहां भी एस्केप के साथ फ्रॉम नहीं है, गलत है। इसी दोनों में से आंसर हो। बोहेमियन एस्केप के साथ फ्रॉम होता है। कट्टर बोला तो ऑर्थोडॉक्स बोर्ड आ गया, बोहेमियन, ब्लेसेमी। हाँ, तो आंसर बताइए। फ्रॉम बीइंग बर्न्ट, फ्रॉम हैविंग बीन बर्न्ट। हाँ, अब पहले तो मुझे बताओ, फ्रॉम बीइंग बर्न्ट। कल ही ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था। श्रीजा वाज द पर्सन हु आस्क्ड कुछ का आंसर, हैविंग बीन बर्न्ट और फ्रॉम बीइंग बर्न्ट। बर्न्ट होने, बर्न्ट का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ बर्न्ट का मतलब क्या है?
अच्छा नहीं मैम, गूगल नहीं किए थे, सीपीओ में आया था। इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेरेसी इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ, सेंटेंस तो पैसिव में जाना चाहिए, ये तो कंफर्म है। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, बर्न्ट का मतलब क्या है? यहाँ बर्न्ट का मतलब जलने के सेंस में नहीं है। गैलीलियो ने माफी मांग ली, ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफी मांग ली और अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया। तो यहाँ बर्न्ट का मतलब है क्रिटिसाइज है, उसकी आलोचना से बच गया। क्रिटिसाइज ऐसा नहीं है कि लोग आग लेके खड़े हैं उसको जलाने के लिए, मतलब आलोचना से बच गया। गैलीलियो आलोचना से बच गए, क्यों? क्योंकि उसने माफी मांग ली फ्रॉम हैविंग बीन बर्न्ट। चलो, जलाने नहीं गया था कोई गैलीलियो को, ये तो एक बोलने का तरीका होता। चलो बताइए, दोनों कल ही बताया था मैंने, आंसर बताइए। फ्रॉम हैविंग बीन क्रिटिसाइज्ड, सी होगा। फ्रॉम बीइंग बर्न्ट, फ्रॉम बीइंग बर्न्ट क्योंकि स्टेट बता रहा है। वेरी गुड जानवी, स्टेट बता रहा। फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, स्टेट बता रहा है। यहाँ पे एक्शन कोई परफॉर्म नहीं हो रहा। हैविंग बीन बर्न्ट, फ्रॉम हैविंग बीन बर्न्ट होने के बाद उसने रोक लिया। यहाँ पे ऑप्शन स्टेट बता रहा है, एक्शन। वेरी गुड, एक्शन नहीं हो रहा। कल हमने इसी चीज को डिस्कस किया। द टीचर एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड, the teacher explained him politely that he hadn't ought to do that. सेंटेंस देखिए। हाँ भाई, आपने भी बोला था, वेरी गुड। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम, टीचर ने उसको वेरी पोलाइटली बोला। ही हैडेंट ought to do that, उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। ही oughtn't not done, ये देखो, ये तो ऐसे ही हटेगा, ये तो ought के साथ V1 होगा, बट डन तो V3 है, ये तो ऐसे ही हट गया। और ought, he hadn't ought to do that, he hadn't ought to do that, और यहाँ पे फिर से do लगा है। चलो, यहाँ ये मुझे दोनों तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। he hadn't ought to do, अच्छा इसमें इतना ही है। he hadn't ought, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे do ऑलरेडी लग गया है और फिर यहाँ पे do है। अब बताओ, कंफ्यूजन आपका यही दोनों में हो। कंफ्यूजन आपको मैंने बताया था, ही शुड डू दैट, ही शुड हेल्प द पुअर और ही शुड हैव हेल्प द पुअर, दोनों में डिफरेंस क्या है? ही शुड हेल्प द पुअर, उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए, और ही शुड हैव हेल्प, उसे करनी चाहिए थी बट उसने किया नहीं, उसे करना चाहिए था बट उसने किया नहीं, ठीक है। यहाँ पे ही ऑट टू डू, ही हैडंट ऑट टू डू, उसे नहीं करना चाहिए, बट यहाँ ही ऑटेंट हैव डन, उसे नहीं करना चाहिए था बट फिर भी उसने किया। अब सेंटेंस बताओ कौन सा करेक्ट है? सेंटेंस कौन सा करेक्ट है? नो करेक्शन, दैट ही हैडंट ऑट टू डू दैट, ही हैडंट, ही ऑट नॉट हैव डन दैट। बताइए, उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। टीचर उसको एडवाइस दे रहे हैं, टीचर उसको एडवाइस दे रहे हैं ना, टीचर उसको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया। इसका मतलब है काम ऑलरेडी हो गया है, उस बच्चे ने ऑलरेडी गलत काम कर दिया है, तभी तो टीचर ने उसे पोलाइटली समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। काम ऑलरेडी हो गया है, उसे करना नहीं चाहिए था बट उसने किया। बी होगा, बी, ही ऑट नॉट हैव डन दैट, बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यस। द गुड फॉर्च्यून ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने बहुत मेहनत से सारे प्रीवियस पेपर से निकाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। द गुड फॉर्च्यून ऑफ मी बीइंग योर स्टूडेंट इन माई यंगर डेज हैज हेल्प मी ग्रेटली इन माई लाइफ। मेरा ये भाग्य रहा है कि मैं यंगर डेज में आपका शिष्य था, और ये आपका शिष्य होना मेरे यंगर डेज में, इसने मेरी काफी हद तक हेल्प की है लाइफ में। सेंटेंस देखो, ऑफ माई हैविंग, अब सेंटेंस देखना है यहाँ पे, माई सेल्फ, मी। अब आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए
कि आईएनजी, ये आईएनजी है और ये आईएनजी जीरेंड भी हो सकता है, ये आईएनजी पार्टिसिपल भी हो सकता है। अगर आप जीरेंड और पार्टिसिपल अगर आप पहचान जाओगे कि ये जीरेंड है या पार्टिसिपल है, उसके बाद आपको मैंने बताया है जीरेंड है तो प्रोनाउन का पोजेसिव केस, नाउन या प्रोनाउन पोजेसिव, अगर पार्टिसिपल है तो ऑब्जेक्टिव है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे मेंस का ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। चलो बताओ पहले ये क्या है। मेरा आपका स्टूडेंट होना, बीइंग योर स्टूडेंट, बीइंग योर स्टूडेंट, मेरा आपका स्टूडेंट होना यंगर डेज में काफी हद तक मुझे हेल्प किया। ये है क्या, व्हाट इज बीइंग ओवर हियर? बीइंग जीरेंड है या पार्टिसिपल है? वहां पे एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो हैड नहीं लगाओगे, ऑट लगाओ। अच्छे से देखिए, पार्टिसिपल है कि जीरेंड है? ये द गुड फॉर्च्यून ऑफ, ऑफ ऑफ, अब ये देखो ऑफ, ये ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता है ना, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और ये बीइंग नाउन है, जीरेंड है और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगेगा, बट ये मी तो ऑब्जेक्ट है, मी तो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगता है। अब देखो यहां भी ये तो रिफ्लेक्सिव केस डाल दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। वो पार्टिसिपल कहां से होगा? पार्टिसिपल अब हाँ, ये सेंटेंस देखो, अब यही होगा, यही होगा। ये भी जीरेंड है, जीरेंड के पहले पोजेसिव, ये भी जीरेंड है, जीरेंड के पहले पोजेसिव। अब मुझे बताओ, ऑफ माई हैविंग बीन योर स्टूडेंट और ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट, सेंटेंस देखना, सेंटेंस देखना। हैविंग बीन योर स्टूडेंट है, बस टेंस डिसाइड करना है। हैविंग बीन ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है, परफेक्ट, हैविंग बीन। ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट, बीइंग योर स्टूडेंट का मतलब क्या है? बीइंग योर स्टूडेंट, चूंकि मैं आपका स्टूडेंट हूं, और हैविंग बीन योर स्टूडेंट, चूंकि मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूं। टेंस का एरर है वहां पे। हैविंग बीन योर स्टूडेंट और बीइंग योर स्टूडेंट दोनों सेंटेंस एक्टिव है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, माय गॉड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, एक्टिव है। ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है। बीन लग के तब थर्ड फॉर्म आए तब पैसिव होगा, और बीइंग के साथ कोई वर्ब आया ही नहीं, अकेला बीइंग है, तो ये भी एक्टिव है। दोनों एक्टिव है। अच्छे से आंसर देख के बताइए। दोनों एक्टिव है। एक तो मैं बोल कर थक गई, जहां भी बच्चे हैविंग के साथ बीन देख रहे हैं ना, उसको पैसिव समझ ले रहे हैं। भाई हैविंग के साथ बीन देख के उसके बाद थर्ड फॉर्म आता तब वो पैसिव होता। दोनों एक्टिव है। मेरा आपका स्टूडेंट होना, ये देखो, इन माई यंगर डेज मतलब मेरा सौभाग्य था कि मैं आपका स्टूडेंट था अपने यंग डेज में। यंगर डेज में मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका है। आपका स्टूडेंट होना मेरे यंग डेज में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको परफेक्ट में डालो। परफेक्ट में डालो। और बीइंग तो हम यहाँ पे ऑफ माई बीइंग में पता चल रहा है कि अभी भी है। देखो, द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट मतलब आपका स्टूडेंट होना मेरे लिए लक की बात है, बट यहाँ इन्होंने बता दिया कब मैं आपका स्टूडेंट था, मतलब अब नहीं हो, यंगर डेज में मैं आपका स्टूडेंट रह चुका था। परफेक्ट में डालना, परफेक्ट। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। इसमें वो वर्ब भी पूछ दे रहे हैं, इसमें टेंस भी जोड़ दे रहे हैं, इसमें एक्टिव पैसिव सब जोड़ के दे रहे हैं सेंटेंस। हैविंग बीन, सुनीता टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट माइंड टू स्टैंड एंड ईटिंग द लंच। ये तो आपको बताया है कि माइंड वर्ड जीरेंड लेता है, स्टैंडिंग जीरेंड लेता है, और एंड से जुड़ा है पैरेललिज्म, दोनों का आईएनजी करो। शी वुड नॉट माइंड स्टैंडिंग एंड ईटिंग,
यहाँ पैरेललिज्म नहीं हो रहा है। और वैसे माइंड वर्ड इन्फिनिटिव लेता ही नहीं, माइंड वर्ड जीरेंड लेता है, बट इसको भी तो जीरेंड होना चाहिए। यस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। We might have been visited the sick person if we knew that he was in the hospital. हाँ बताइए, we might have been visited, might के साथ have been लग के थर्ड फॉर्म आया तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। we might have been visited मतलब हमें विजिट किया गया, हमें विजिट नहीं किया गया, हम विजिट करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमें पता होता कि वो हॉस्पिटल में है तो हम उसको जाके विजिट करते हैं, तो पैसिव नहीं जाना चाहिए, इसको एक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होगा? और एक तो सेंटेंस पास्ट जा रहा है तो पास्ट में तो विल तो नहीं होगा, और ये तो पैसिव जा रहा है, ये भी नहीं होगा। आंसर ये। अच्छा, वैसे ना इन्हें विजिट को इतने दूर तक विजिट को नहीं रखना चाहिए था बोल्ड में, वो तो अंडरस्टूड है। और यहाँ पे वुड के साथ वी वुड हैव बीन विजिटेड, नहीं, ये भी पैसिव जा रहा है। आंसर इज वी वुड हैव विजिट। द वर्कर्स आर हेल बेंट, हेल बेंट का मतलब है अड़ जाना, हेल बेंट होना मतलब एकदम अड़ जाना, और हेल बेंट के साथ ऑन लगता है। बेंट ऑन का मतलब होता है एकदम अड़ जाना, डिटरमिन्ड हो जाना। फॉर नहीं लगेगा, और ये भी गलत है, ऑन लगता है, ये भी गलत है, ऑन लगता है और ऑन के बाद जीरेंड। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसा आया, लेकिन एक जगह मैंने प्रीवियस पेपर में और देखा था, हेल बेंट ऑन का मतलब है अड़ जाना। ठीक है, डिटरमिन्ड हो जाना, जिद पकड़ लेना। कभी कभी हेल बेंट के साथ अपॉन भी लगा देते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना ये ऑप्शन नहीं होता तो आप इसको टिक करते। ठीक है, इसको करते। हेल बेंट के साथ ऑन का भी यूज होता है, अपॉन का भी यूज होता है। ठीक है, दोनों का यूज होता है, लेकिन अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी ऑन को देना है। देखो यहाँ भी ऑन है, यहाँ ऑन, प्रायोरिटी ऑन, क्योंकि ये बना ही है ऑन के साथ, ऑन के साथ प्रायोरिटी ऑन को देना है, ऑन को। इसमें क्या दिक्कत है? गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग योर स्टूडेंट। बीइंग योर स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला बीइंग योर टीचर, बीइंग योर टीचर हैज हेल्प मी अ लॉट। आपका टीचर होना ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है, अभी भी मैं आपकी टीचर हूं। बट हैविंग बीन योर टीचर, हैविंग बीन परफेक्ट में चला गया। परफेक्ट मतलब मैं पहले आपकी टीचर थी और अभी नहीं हूं। पास्ट की बात कर रहे हैं ना, यंगर डेज में मैं आपका स्टूडेंट था। सिटीजन शुड बी प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट अपने साथ फ्रॉम लेता है, क्लियर? ये तो रिपीट हो गया। हैविंग फिनिश्ड द वर्क इट वॉज पुट अवे बाय हिम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। हैविंग फिनिश्ड द वर्क इट वॉज पुट अवे बाय हिम। ये देखो, कल मैंने जो पढ़ाया था, इट यहाँ का सब्जेक्ट इट, और यहाँ ही और यहाँ इट। आपको बस इट और ही से डिसाइड करना है। जल्दी से बताइए। प्रेपोजिशन में याद रखना होता है। हाँ, इट वॉज पुट अवे। ये इट किसके लिए लगा है? ये इट किसके लिए लगा है? इट किसके लिए लगा, जरा बताना। इट किसके लिए लगा? इट वॉज पुट अवे, ये बुक के लिए लगा। ठीक है, बुक को पुट अवे किया गया, बुक को साइड रखा गया, लेकिन क्या बुक फिनिश हुआ? हैविंग फिनिश द बुक, बुक अपने आप थोड़ी फिनिश होगा। अंडरस्टूड है कि बुक किसी और के द्वारा फिनिश हुआ। अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? हैविंग फिनिश, बुक अपने आप फिनिश हुआ और अपने आप उसको रख दिया गया। बुक को, ये इट जो है ये बुक के लिए तो काम आ जा रहा है, बट ये इट इसके लिए नहीं हो रहा है। इट हैविंग फिनिश्ड, इट हैविंग फिनिश्ड, बुक अपने आप फिनिश नहीं होगा। ये सेंटेंस एक्टिव है यहाँ पे, तो ये तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। चलिए अब बताइए क्या होगा। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला सब्जेक्ट से डिसाइड, इट वॉज बीइंग पुट अवे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर ही पुट इट अवे, यहाँ पे ही होगा।
ही पुट इट अवे मतलब ही ने बुक फिनिश किया, बुक फिनिश ही ने किया और ही ने ही बुक को साइड कर दिया। ही के लिए है, दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही। यहाँ पे हम कोई अपने मन से ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम अपने मन से कोई सब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो सारा करेक्ट है। हमें देखना है कि इस सब्जेक्ट ऐसे कुछ यहाँ पे रखना है ना जो दोनों के लिए फिट हो जाए। ही ने बुक फिनिश किया और ही ने ही बुक को साइड रखा। ए ही इज नॉट यूज्ड टू वॉकिंग, ये तो सही है। आई एम यूज्ड टू, ये भी हो गया। आई एम, हाँ बताओ इसका क्या होगा आंसर। हाँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट डालना है जो दोनों के लिए फिट हो जाए। आज तो इसी में बहुत सारा टाइम निकल गया है। दोनों सेंटेंस एक्टिव है। हैविंग फिनिश्ड, दोनों सेंटेंस ये एक्टिव है, इसको पैसिव हैविंग फिनिश्ड ये एक्टिव है ना, बीन नहीं लगा है, ये एक्टिव है। बुक फिनिश करने के बाद उसने रखा, इसको भी एक्टिव डालो, ये ही पुट इट अवे, ये एक्टिव है। हाँ सेंटेंस देखो, हार्ड वर्किंग, इसमें स्लैश आना चाहिए। हार्ड वर्किंग क्या है, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है। एक मिनट अरे आई एम यूज्ड टू, एक मिनट ध्यान से सुनो। ये हार्ड वर्किंग क्या है, वैसे ये एक ही में होना चाहिए, ये स्लैश डाल दो, हार्ड वर्किंग, और एक होता है हार्ड वर्क। क्या डिफरेंस है? हार्ड वर्किंग क्या है? हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जैसे बोलते हैं ना ही इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, और मेहनती इज एन एडजेक्टिव। और हार्ड वर्क क्या है? व्हाट इज हार्ड वर्क? ही शुड बी, मैंने लिखा द हार्ड वर्क का मतलब है कड़ी मेहनत। द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज अप्रिशिएटेड, स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया गया। हार्ड वर्क का हिंदी होता है ना हार्ड वर्क, मेहनत नाउन है, तो हार्ड वर्क इज अ नाउन, ठीक है। हार्ड वर्क नाउन है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, और वर्क हार्डली का मतलब क्या होता है, इसे मैं आपको वैसे एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, और हार्डली का मतलब है ना के बराबर। जैसे मैं बोलूं ही हार्डली वर्क्स मतलब वो शायद ही कभी मेहनत करता है, तो यहाँ पे हार्डली तो जाएगा ही नहीं। हाँ, और ये वर्क हार्ड, ये देख वर्क हार्ड वर्क अलग होता है और वर्क हार्ड अलग है। आई एम यूज्ड टू, और यूज्ड टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आईएनजी चाहिए। वर्किंग हार्ड होना चाहिए, बट आईएनजी तो है नहीं, ये भी हट गया। फिर आप बोलोगे कि मैम यहाँ आईएनजी क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि यूज्ड टू के बाद नाउन आता है, यूज्ड टू एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आता है, तो हार्ड वर्क तो असली वाला नाउन है। आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। मानस, वेरी गुड। लेकिन पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं सब। नो इम्प्रूवमेंट था, नो इम्प्रूवमेंट की हैबिट डालनी। आई कुड नॉट हेल्प बट टू लाफ, ये तो बताया भी है। आई कुड नॉट हेल्प बट टू लाफ। हाँ, बट बता, आई कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग। और मैंने आपको बताया था यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है, और बट वर्ड कभी भी जीरन नहीं लेता है, बेर इन्फिनिटिव लेता है, बेर इन्फिनिटिव। बट लाफिंग भी नहीं होगा, बट लाफ, बेर लेता है। आई थिंक ये कितना सारा है। दे फेल ह्यूमिलिएटेड, बिकॉज नॉन फाइनाइट वर्ब को हड़बड़ी में नहीं करना है, अच्छे से करना है। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, पास्ट में बोला उसने। मैंने पास्ट इसलिए देख लिया ना क्योंकि मुझे ऑप्शन में एक पास्ट दिखा, एक प्रेजेंट दिखा, और यहां भी पास्ट दिखा, और यहां भी पास्ट दिखा। तो पहले तो मुझे डिसाइड कर लेना है कि सेंटेंस पास्ट जाएगा या प्रेजेंट जाएगा, क्योंकि फेल ह्यूमिलिएटेड पास्ट है ना, इसका मतलब है हमारा सेंटेंस प्रेजेंट जाएगा, सॉरी पास्ट जाएगा, प्रेजेंट हटा देना। दे हैड बीन चीटेड और नो करेक्शन, और ये तो नहीं होगा। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसे शर्मिंदगी हुई। ओके, दे हैड टू चीट,
ये तो ये होगा नहीं, दे हैड टू चीट मतलब उसको चीट करना ही था, ये भी नहीं होगा। अब आपका आंसर बताओ क्या होगा? दे हैड बीन चीटिंग बिकॉज दे रियलाइज दैट दे हैड बीन चीटेड। सेंटेंस देखो, दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज दे रियलाइज्ड, उन्हें रियलाइज हुआ दैट दे हैड बीन चीटिंग और दे हैड बीन चीटेड। सेंटेंस देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा मीनिंग देखना है। उसे एहसास हुआ कि दे हैड दे फेल ह्यूमिलेटेड बिकॉज उन्हें एहसास हुआ कि दे हैड बीन चीटिंग। अच्छा मुझे बताओ कि ए क्यों नहीं होगा? ए क्यों नहीं होगा? ए क्यों नहीं होगा? ए क्यों नहीं होगा? पैसिव जाएगा। कैसे पता चला पैसिव जाएगा? दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उन्हें बहुत शर्मिंदगी, जब उन्हें दे फेल्ट बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उसे चीट किया गया, कि वो किसी और को चीट कर रहे थे। हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सेंटेंस एक्टिव है और ये सेंटेंस पैसिव। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए? कैसे कैसे डिसाइड कर लिया? चीट खुद से थोड़ी होगा। दे हैड बीन चीटिंग, दे हैड बीन चीटिंग का मतलब है वो किसी और को चीट कर रहे थे, और यहां दे हैड बीन चीटेड। हैड के समय हम फीलिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। दे हैड बीन चीटेड ये फीलिंग थोड़ी है, ये तो एडजेक्टिव थोड़ी है, ये तो वर्ब है, वर्ब है। दे हैड बीन चीटिंग, दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई बिकॉज दे रियलाइज, उन्हें रियलाइज हुआ कि दे हैड बीन चीटिंग, वो किसी और को, काम किसी और के द्वारा हुआ, सब्जेक्ट में काम हो रहा है। दे हैड बीन चीटेड होगा, हुए 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 का सेंस कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा शर्मिंदगी कब महसूस होगा आपको? ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, इंसल्टेड, दे फेल इंसल्टेड, दे को इंसल्ट महसूस हो रहा जब उन्हें रियलाइज हुआ। हाँ पैरेललिज्म रूल है, बिकॉज दे रियलाइज, कोई पैरेललिज्म नहीं है। देखो ये देखो, आई रियलाइज्ड दैट आई हैड बीन चीटेड, और आई रियलाइज्ड दैट आई हैड बीन चीटिंग। हाँ बताओ बताओ सैन, किसी और ने चीट किया है। बीन के बाद आईएनजी होता है, यही पढ़ा है आपको, बीन के बाद आईएनजी होता है एक्टिव में। आई रियलाइज कि मुझे चीट किया गया, और आई रियलाइज कि मैं किसी को चीट कर रहा हूं, मुझे एहसास हुआ। ये वर्ड आपको, ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड, इंसल्टेड आप कब फील करोगे? इंसल्टेड आप कब फील करोगे? इंसल्टेड भी आपने फील किया, रियलाइज भी आपने किया, ऐसा कब करोगे? किसी के द्वारा आई हैड बीन चीटिंग। हाँ बताओ। हाँ मुझे एहसास हुआ, मुझे ह्यूमिलिएशन फील हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे चीट कर रहा था। हाँ जब लगेगा कि हम गलत है, हाँ जब लगेगा कि आप गलत हो ना, आपको दूसरे, अगर आपको किसी दूसरे ने धोखा दिया
तब आप शर्मिंदगी महसूस करोगे, तब आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे। एक्टिव भी जा सकता है, ये सेंटेंस एक्टिव भी जा सकता है, वही तो मैं बोलना चाह रही हूं आपको, क्योंकि मैं बता रही हूं। एक बच्चे ने मुझे यही सेंटेंस भेजा था, बच्चे ने मुझे यही सेंटेंस भेजा था और उसने मुझे बोला कि मैम एक बुक में आंसर, ये तो खैर होगा नहीं, एक बुक में आंसर ए दिया है और एक बुक में बी दिया है। मतलब किसी साइट पे वो देख रहे थे कि मैम एक में ए दिया है और एक में बी दिया है, किसको सही माने। उसको एक्टिव में फील हुआ ना, किसको सही माने। मैंने बोला इसको सही माने, क्योंकि ये सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर मुझे कोई धोखा देगा तो मैं शर्मिंदगी क्यों फील करूंगी, मैं किसी को धोखा दूंगी तभी तो मैं फील करूंगी ना। तो आंसर ए है, दे हैड बीन चीटिंग। ए होगा, ए होगा, ए सेंटेंस का सेंस ए इज करेक्ट। बिकॉज आई फेल्ट इंसल्टेड बिकॉज आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसको काफी दिनों से धोखा दे रही थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of she to marry, हाँ ये ऑफ है, देखो यहाँ पे देखो ऑफ, ऑफ के बाद टू मैरी नहीं आएगा ना, ये मैंने आपको कई बार बताया। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता है, ठीक है। इसको मैंने जीरेंड बना दिया। और जीरेंड के पहले कौन सा केस आता है, जीरेंड के पहले शी तो नहीं आएगा, शी तो सब्जेक्टिव केस है, हर आएगा, ऑफ हर मैरिंग, ठीक है। ऑफ डाला हुआ है, ऑफ हर मैरिंग, ये सेंटेंस सी इज द करेक्ट। हाँ खत्म हो गया। तो चलो, इज इट ओके? ओके। हाँ, ह्यूमिलिएटेड एडजेक्टिव है, ह्यूमिलिएटेड, आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, आई फेल्ट इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, हर मैरिंग। देखती हूँ और क्या है। चलो वो कैप कर लेते हैं। टफ क्वेश्चंस थे, टफ क्वेश्चंस नहीं थे, ये मैंने जानबूझकर आपके लिए टफ थोड़ी बनाया है। आपके लिए मैंने टफ नहीं बनाया है, मैंने सारे मेहनत करके प्रीवियस पेपर से निकाला है, प्रीवियस पेपर से ये सब क्वेश्चंस निकाला हुआ। टफ नहीं था, सारा मिक्स था। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सेंटेंस है और दिमाग लगाने वाला सेंटेंस ही करना है। क्विसेंट 10 यहां तक हो गया था। एक बार बताइए, बी वर्ड्स आपका रेडी है? बी वर्ड्स हो गया है? बी वर्ड्स, यस हमने, अच्छे थे क्वेश्चन। कितना मेहनत करना होता है, आंख खराब कर लिया है मैंने। सब प्रीवियस पेपर लेके बैठ जाना और थाउजेंड क्वेश्चन में से ढूंढना कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एरर, मतलब क्वेश्चन कौन सा है। कहां तक किया है? ये हो गया है। ये वाला, ये अच्छा, यू वांट दिस, ओके। ये वाला पीडीएफ फाइल मैंने नहीं दिया है आपको, ये मैंने आपको नहीं दिया है। एक मिनट बताना। एक मैंने ए वर्ड्स का दिया है, ए वर्ड का पीडीएफ फाइल दे दिया है, बी वर्ड का दे दिया है। वो तो एक अलग अलग जा रहा है वो तो एक ए और बी अलग जा रहा है। अच्छा, नहीं दिया, चलो मैं इसको प्रोवाइड करवा लूंगी, इसको प्रोवाइड करवा लूंगी। बट पढ़ लेना, सबको पीडीएफ फाइल चाहिए, बट यू पीपल डोंट स्टडी। ये यहां तक हो गया है ना? आई थिंक एबोमिनेशन ऑल्सो वी हैव डन। लेट मी सी। यहां से स्टार्ट करना, यहां से। अच्छा, क्विक्सोटिक तक हो गया है, ओके, वेरी गुड। 2 बैच में एक साथ क्विक्सोटिक तक हो गया है, ओके। क्विक्सोटिक, वेरी गुड। चलो, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट, मेंडेशियस हो गया, हाँ।
तो पढ़ते रहना, सिर्फ पीडीएफ लेके नहीं बैठना है। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, इसको कैसे याद रखो? इम्प्यूडेंट लोग का मतलब होता है बहुत रूड पर्सन। इम्प्यूडेंट इज एन एडजेक्टिव, अ पर्सन हु इज वेरी रूड, हाँ रूड, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट। तो इसको कैसे याद रखोगे? हाँ बेशर्म है, इंसोलेंट है, वेरी रूड है, आउटस्पोकन है, कब कहाँ बोलना इन्हें नहीं पता है, निर्लज है। इसको याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? खड़ूस है। हाउ विल यू ट्राई टू मग अप दिस वर्ड सो दैट यू कैन रिटेन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर मेमोरी? अच्छा, very good question, Ashwani. How will we get to know whether a sentence contains verb related error or not? That will be through immense practice. Okay, because what it happens, since here we are doing individual practice set, so at one corner of your mind you are aware कि in this sheet we have the error of verb, in this sheet we have the error of non-finite verbs. Okay, but the problem arises when you have mixed errors. And when you face this mixed errors, the problem arises that we are not able to find out whether the error is of noun, pronoun, adverb, adjective. But gradually you will be able to do this also. Okay, that will be through practice. No doubt for the first 200 to 300 errors, you may face problems. But after this 300 to 400 errors, you will be able to do. Okay? पूड़ी नहीं मिली तो रूड हो गया। पूड है, रूड है, ये क्या है? पूड है, रूड है, प्यूड है। याद अच्छा सा बताओ। पुडिंग नहीं दी, अच्छा उसको पुडिंग नहीं मिला। पुडिंग का मतलब भी होना चाहिए ना, पुडिंग, खीर टाइप। इम्प्यूडेंट, इसको याद करो, ये आता है एग्जाम में। डेंटिस्ट और इम्प्यूडेंट, हाँ इसको कैसे याद रखना है? देखो इम्प्यूडेंट, अच्छा बोला है सिद्धि ने। स्टूडेंट रूड होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। डेंट, डेंट वर्ड से याद रखो। डेंट, डेंट का मतलब है डेंटल। डेंटल, डेंटल, देखते हो डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कितने रूडली आपके दांत उखाड़ देते हैं। ठीक है, बहुत निर्दयता के साथ, वेरी क्रूरता पूर्वक आपका दांत निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ दांत निकाल लेते हैं। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट इज रूड, रूड, वेरी रूड, वेरी इम्पोलाइट। इंसोलेंट, इंसोलेंट कैसे याद रखोगे? इंसोलेंट, इन वाले, हाँ सोल। इंसोलेंट ऑल्सो मीन्स वेरी रूड पर्सन। अरे आप इतने स्पीड में इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? व्हेन आई वाज इन पैरामाउंट ना, जब मैं पैरामाउंट में थी तो वहां पे अलग से इंग्लिश मीडियम बैचेस बनते थे। ओके, दे यूज्ड टू मेक दिस इंग्लिश मीडियम बैचेस एंड वी हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, दैट इज फ्रॉम साउथ, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, लेह लद्दाख, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दिस बैच। जो बैच को खत्म करने में मुझे 100 घंटे लगते थे ना, ये बैच 75 आवर्स में ही खत्म हो जाता था। बिकॉज इसमें यू डोंट हैव ट्रांसलेशन, हाँ इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट उसके बाद तो सब स्टूडेंट्स ने डिमांड ही करने लगा कि मैम बाइलिंगुअल, डोंट स्पीक इंग्लिश। बट इंग्लिश इज अ थिंग टू बी स्टडीड इन इंग्लिश, बिकॉज द मैक्सिमम यू हियर इंग्लिश, द मैक्सिमम यू विल बी एबल टू राइट। मिक्स्ड एरर का प्रैक्टिस होगा। इंसोलेंट, सोल, सोल मतलब अकेला। सोल इज अकेला, अकेला रह रहकर चिड़चिड़ा हो गया, रूड हो गया, रूड, रूड हो गया, रूड। थैंक यू अश्वनी। अकेला रह रहकर रूड हो गया है। डिसरिस्पेक्टफुल तो पता है। इम्पर्टिनेंट, इम, इसको कैसे याद रखोगे? इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। अच्छा, इंसॉल्वेंट, हाँ कैसे याद रखना है? इम्पर्टिनेंट, ये तो याद कर लो। सॉसी, और ये याद कर लो। चिकी, चिकी मतलब दिन भर चिक चिक करते रहता है, दिन भर चिक चिक करता है, वेरी इम्पोलाइट है। सॉसी, पार्टी में सॉस गिरा दिया तो उसको बहुत रूड रिमार्क। सॉसी, सॉस गिराने के बाद उसको रूड रिमार्क सुनने के लिए मिला। कर्टियस का मतलब भी होता है वेरी फ्रेंडली, और डिसकर्टियस इज अनफ्रेंडली, रूड। टिन मतलब जल्दी, इम्पर्टिनेंट, टिन। पार्टी में गया तो रूड हो गया। अच्छा,
टिन जैसा रूड है, हाँ टिन का मतलब रूड है। एक मैंने आपको और बताया था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें भी टिन वर्ड था, बताओ। एक और बताया था, उसमें भी टिन वर्ड था, पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस, टिन, इसका मतलब क्या है? पर्टिनेशियस का मतलब प्रतिदिन उसका मूड खराब रहता है, सही बोलो। इम्पर्टिनेंट, क्या बताया था? इम्पर्टिनेशियस, जिद्दी। जिद्दी, हाँ टिन की तरह है, जितना ठोको बजाओ जिद्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह ये भी कर लो, इम्पर्टिनेंट है, एकदम रूड है, कोई असर ही नहीं पड़ता है। टेनिशियस, जिद्दी। और अफंट्री, अफंट्री भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अफंट्री इज बड़बोला, आउटस्पोकन, वेरी रूड, फ्रंट में आकर रूड रूड बातें करता है, फ्रंट में आकर रूड बातें करता है। हम, और इसका तो एंटोनिम्स हो गया, हम्बल, वेरी कर्टियस, रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल। डेफरेंस का मतलब क्या होता है? डेफरेंस, एक वर्ड होता है डेफर। डेफर करना मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना, स्थगित करना, बट डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, आदर करना, इसी वर्ड से बना है डेफरेंशियल। वेरी डिग्निफाइड, डिग्निफाइड इज वेरी डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। कोटली, कोटली का मतलब भी है वेरी, हाँ इसका आप वो भी डाल सकते हो, इसका ब्रेजन भी डाल सकते हो, बहुत ब्रेजन है, वेरी आउटस्पोकन पीपल, दुस्साहस करने वाला, कभी भी कहीं भी बोल दिया, अफंट्री। और इम्प्यूडेंट है, और एक वर्ड है, देखना दोनों में डिफरेंस देखना। एक है इम्प्यूडेंट, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इम्प्यूडेंट, और एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंट। बस क्या का डिफरेंस है? आर का, आर का। स्पोकन इंग्लिश एकदम जल्द ही आएगा, अभी मुझे बस आज यूट्यूब पे मेंस के बैच के बारे में बता दूंगी। अन अकेडमी पे जानते हो ना, कोई भी बैच लॉन्च करने के पहले बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म आता है ना एग्जाम में, लाल फीताशाही। पहले पूरा 2 महीने का कोर्स क्रिएट करना होता है, फिर डेमो वीडियोस बनाने होते हैं, तब जाके बैच पब्लिश होता है। इसको मैं थोड़ा 1-2 दिन में करके उसके बाद हम स्पोकन पे ही हम लोग वर्क करेंगे। ओके, हाँ आपने प्रूडेंट वर्ड सुना है? प्रूडेंस कोचिंग सुना है? प्रूडेंस कोचिंग का नाम सुना होगा कहीं पे। प्रूडेंस कोचिंग कहाँ पे सुना है? और इसी बहाने प्रूडेंस कोचिंग की ऐड भी हो जाएगी। सुना है कहीं पे प्रूडेंस कोचिंग सेंटर? बताओ क्या है? प्रूडेंस से मैं याद करवाने के लिए बोल रही हूँ ना। मेंस का बैच अभी देखो, एक ही मंथ में 2 जगह सेम बैच लाना, इट्स नॉट। रेवाड़ी में सुना है? अच्छा, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है, हाँ प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है। प्रूडेंस इन्होंने अपना नाम इसलिए रखा है, प्रूडेंस का मतलब होता है वाइज, विजडम, वाइज। प्रूडेंस का मतलब है समझदार, और प्रूडेंट का मतलब भी समझदार ही है। प्रूडेंट एडजेक्टिव है और प्रूडेंस नाउन है, और इसमें इम लग गया। इम का मतलब नो, और प्रूडेंट का मतलब वाइज, नो वाइज। तो इम्प्रूडेंट का मतलब, हाँ इलाहाबाद में भी राकेश यादव सर, हाँ राकेश यादव सर मैथ्स वाले सर, उन्हीं की कोचिंग का नाम है प्रूडेंस कोचिंग सेंटर। तो प्रूडेंस कोचिंग मतलब बहुत समझदारों के कोचिंग सेंटर है, उसी में इम्प्रूडेंट लगा दिया, नॉट वाइज। तो प्रूडेंट का, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अनवाइज, मूर्ख, 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 मूर्ख। ये तो प्री और मेंस दोनों का बैच है। आप क्या बात कर दिया रवि आपने, आप ये सोच रहे हो ये बैच प्री और मेंस का है? जब ऐसे ऐसी बातें बोलते हो ना तो इरिटेशन होती है। ये बैच आपका प्री और मेंस दोनों का है, ठीक है? तभी तो बैच का 4 महीने का ड्यूरेशन है। और जो अन अकेडमी पे मेंस का बैच शुरू हो रहा है, वो बैच नहीं है, वो प्रैक्टिस बैच है, सिर्फ वो प्रैक्टिस बैच है। यहाँ मैं आपको डिटेल में एक एक चीजों को पढ़ा रही हूँ और उसके बाद प्रैक्टिस करवा रही हूँ। और प्रैक्टिस बैच में क्या होता है, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, और प्रैक्टिस बैच में क्या होता है, उसमें पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं शीट्स देते रहूंगी, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। मेंस के बच्चे अब ये सब थोड़ी पढ़ेंगे। हाँ, जुडिशियस, जुडिशियल इसको मैं कल करवाऊंगी, ठीक है? इसको मैं अभी खत्म करती हूँ, तब तक आप बी वाला वर्ड्स रेडी रखना।
आप इसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। कल यूट्यूब पे बी वाले वर्ड्स का टेस्ट लूंगी, ठीक है? इसको रेडी रखिएगा। हाँ ना अन अकेडमी में फ्री कहाँ से? यस बट गिव मी टाइम अश्वनी, थोड़ा सा टाइम देना। जैसे अभी मैं जाऊंगी अपना यूट्यूब पे क्या क्या करना है वो देखूंगी, फिर उसके बाद लगातार क्लासेस मैं आज कर दूंगी उसको, ठीक है? कल आपका यूट्यूब पे बी वाले वर्ड्स को रेडी करना, 11:30 बजे से बी वर्ड्स का टेस्ट होगा। ओके, आई थिंक ए वाला वर्ड मैंने सारा आपको दे दिया। हाँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे ऑल्सो, बट क्या करना है, क्लास लेनी ही है। ओके चलो लेट्स एंड। और कितना 5-10 मिनट्स बचा है। ओके, टाइमिंग 11:30 यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम वाला चैनल पे, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल 11:30 में। ए वर्ड्स का मैंने टेस्ट ले लिया है, ए वर्ड का टेस्ट ले लिया है, और दूसरा मैंने ए वर्ड का शीट भी आपको प्रोवाइड कर दिया, ए वर्ड का शीट भी प्रोवाइड कर दिया है। अब बाय। हाँ आज नहीं, आज तो मीन्स के बैच के बारे में बताना है, कल ए वर्ड का क्वेश्चन शीट कल तो मैंने विकास को बोला था डालने के लिए, ए वर्ड का सारा शीट। अच्छा मैं देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ यूट्यूब पे बी वर्ड का टेस्ट लूँ। ओके।